दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम तो क्या, शाम ही तो है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम विद द 3 पर। देखिए, जैसा कि हमने जो वायदा किया है आपको मैथ कंप्लीट कराने की, तो देखिए आज हम पहली वीडियो लेकर आए हैं मैथ की। मैंने बताया था संसाधनों की जो कमी है, धीरे धीरे हम जो कलेक्ट कर रहे हैं संसाधनों को। एक दिन ऐसा आएगा, मैंने बताया था कि पीछे डिजिटल बोर्ड होगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत छोटे से ही होती है, ठीक है। यदि हम एक साथ ही हम बड़े की सोचने लगे कि जब बोर्ड आएगा जब भी पढ़ाने लगेंगे तो पता नहीं कितने समय लग जाए, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने के, मैथ सॉल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 2 चैप्टरों पर टिके हुए हैं। पहला चैप्टर है आपका रेशियो प्रोपोर्शन और दूसरा है परसेंटेज। मेरे कहने से आप इन 2 चैप्टरों को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका जो आदेश होगा आपको वो चैप्टर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। आप ये अनुपात समानुपात पढ़ लीजिए और दूसरा प्रतिशतता यानी परसेंटेज पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट मेरा इन्हीं दोनों जो चैप्टरों पर आधारित है। देखोगे पूरे के पूरे मैथ में विद आपके ज्योमेट्री सॉरी मेंसुरेशन, विद मेंसुरेशन देखोगे कहीं भी आपको कोई भी फॉर्मूला का प्रयोग नहीं मिलेगा, ठीक है। बिना फॉर्मूले के हम अनुपात समानुपात और परसेंटेज से पूरा का पूरा जो मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ आप जो बेसिक चीजें तो जानते होंगे इस चैप्टर की, अनुपात और समानुपात की। नहीं जानते तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को ऊपर क्वेश्चन लिखा है, इसे हम पहले देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है कि जैसे a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:1, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पता होगा कि a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे, ठीक है। आगे नहीं पता तो एक बार मैं ये क्वेश्चन करा ही देता हूँ इस वजह से। a अनुपात b अनुपात c देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हमारी पहला जो हमारा अनुपात है वो a की वैल्यू है, जो दूसरा है b की वैल्यू है। यहाँ पर जो पहला जो अनुपात है वो b की वैल्यू है और जो दूसरा अनुपात है वो c की वैल्यू है। तो पहले क्या है, a अनुपात b क्या है, 2:3। तो a और b के नीचे जो है a और b का अनुपात लिखेंगे, कौन सा, 2:3। देखिए यहाँ पर खाली जगह रह जाती है, वहां पर हम खाली जगह छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, b अनुपात c है 4:1। b हमारा a, b के नीचे b का वैल्यू और c के नीचे c का वैल्यू, ठीक है। देखिए एक खाली जगह यहाँ पर रह गई। हम इस खाली जगह में देखिए क्या करेंगे, हम जो पड़ोस वाली संख्या, ठीक है, जो पास वाली संख्या भरते हैं, ऊपर नीचे नहीं पास वाली संख्या भरते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, इसके पास वाली संख्या 4 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 2 चौके 8, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। तो हमारा अनुपात क्या आएगा, आ गया 8:12:3 आ गया, ठीक है। मैं समझता हूँ ये आपके समझ आया होगा। अब हम देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को समझ गए हो, ऐसे ही डी वाला होगा। यदि 4 अंक दे रखे हैं, ABCD 4 जो नंबर डिजिट दे रखी है वो भी आपके ऐसे ही होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसे देखेंगे, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है हमने। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है ये लिखा है यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो, ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। देखिए इसके 2 तरीके होते हैं करने के। एक तो हम A अनुपात B अनुपात C करके बारी बारी से निकालें, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, बहुत ही सरल तरीका जो कि अपने द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। देखिए मैं मैथ जो पढ़ाऊंगा उसमें लगभग 30% जो कॉन्सेप्ट है मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है दोस्त। देखेंगे सबसे पहले क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c पूछा है, तो हम लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c, ठीक है दोस्त। अब देखिए हमें क्या करना है, यही या तो पीछे से ले लीजिए या फिर आगे से ले लीजिए। अब मान के चलिए कोई 3 दोस्त हैं, ये कितने दोस्त हैं, ये 3 दोस्त हैं, मान के चलिए ABC 3 दोस्त हैं। देखिए इन्हें आपस में हाथ मिलाना है, मान के चलो इन्हें आपस में क्या मिलाना है, आपस में एक बार हाथ मिलाना है। तो देखिए ये वाला सबसे पहले इससे हाथ मिलाएगा और फिर ये वाला इससे हाथ मिलाएगा, ये वाला पहले इससे हाथ मिलाएगा और ये वाला इससे हाथ मिलाएगा, ठीक है। इन सबने मिला लिया। अब क्या बचा, बी का रह गया इससे मिलाना, बी का क्या रह गया, ए से मिलाना रह गया। तो ऐसे ही हम देखिए यहाँ करेंगे, सबसे पहले पीछे वाले की गुणा करेंगे किसके साथ, बी के साथ में। 4 थी कितने हो गए, 4 थी 3 चौके 4 थी कितने हो गए, 12 हो गए। हम इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है, यदि हम पीछे से मल्टीप्लाई या पीछे से सॉल्व करेंगे तो हम आगे से जो डिजिट लिखेंगे, और यदि आगे से करेंगे तो पीछे डिजिट लिखेंगे, ठीक है। देखेंगे 4 थी 12, भाई पीछे से सॉल्व कर रहे हैं हम तो आगे लिखेंगे
4 दूनी 8। अगला देखते हैं भाई, हमारा ये बचा बी का हाथ मिलाना रहेगा ए के साथ में, 3 दूनी 6। आपका क्या आएगा 12:8:6। अब ये यदि कट जाए तो इसे काट लेंगे, 2 से काट लेंगे दोनों सब तीनों को, 2 से 6 बार कट गया, 4 बार कट गया और 3 बार कट गया। ये कितना आ गया 6:4:3 आ गया। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा वक्त आपको लग रहा होगा समझाने की वजह से, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही स्पीड से ये क्वेश्चन होंगे। यदि आप इसी क्वेश्चन को ए बी सी में अगर अलग अलग बनाते, ए और बी के अलग वैल्यू निकालकर बी और सी की वैल्यू निकालकर, उसमें काफी समय लगता। ठीक है, कितना अच्छा तरीका है, हमें एक एक बार हाथ मिलवाना है तीनों से। यदि देखिए हम आगे से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए ऐसे करिए, हम आगे से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एबीसी धर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, जो आगे से यदि सॉल्व करेंगे तो पीछे से लिखते हुए जाएंगे, और यदि पीछे से करेंगे तो आगे से लिखते हुए जाएंगे। आगे से देखते हैं भाई, ए की पहले हम इसके साथ हाथ मिलवाएंगे, फिर ए का सी के साथ हाथ मिलवाएंगे, और फिर बी का सी के साथ हाथ मिलवाएंगे। देखिए 2 3 6, पीछे से लेंगे जब आगे से सॉल्व कर रहे हैं, 2 3 6 आ गया, और 2 चौके 8। अब देखिए क्या 3 रहेगा, 3 चौक 12, वही आ गया, देखो 12 8 6। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा। देखिए इसमें दे रखा है, यदि a/5 बराबर b/4 बराबर c/3 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपके सीजीएल में, मेंस में। ठीक है क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पूछता है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू। क्या पूछता है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो जिस अल्फाबेट के नीचे जो भी डिजिट है हमारी, वो उसका अनुपात होता है। ठीक है दोस्त, जो जिस अल्फाबेट के नीचे हमारी क्या है, वो जो डिजिट है वो उसी का अनुपात होता है। ए की वैल्यू कितनी होगी 5, बी की वैल्यू कितनी होगी 4, और सी की वैल्यू कितनी होगी 3। ये हमारा ये आया फायदे लिखो इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं पहले 3 नंबर क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, 4 नंबर आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया है, यदि a बराबर 5/4b तथा b बराबर 1/5c है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। ठीक है, हम देखिए क्या क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करते हैं। a के जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। देखिए यहां पर देखेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। देखिए a की गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 4a हो गया बराबर, और 1 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो गया, 5b हो गया। कितना हो गया, 5b हो गया। हमारे पास एक इक्वेशन ये आगे बन के, अब इधर वाले को सॉल्व करेंगे, b की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो गया, 5b हो गया, और एक की गुणा 1 में करेंगे तो 1c हो गया। कितना हो गया, 1c हो गया। अब देखिए आपको ये पता होगा, मैं ये मानता हूं कि जो b के पास है वो a की वैल्यू है, जो a के पास है वो b की वैल्यू है, जो b के पास है वो c की वैल्यू है, जो c के पास है वो b की वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे देखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 5, तो a के नीचे 5 लिखेंगे, और b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो b के नीचे 4 लिखेंगे। यहाँ पर खाली जगह रहेगी, जैसे सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने देखा था वही है इसमें। अब आगे देखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 1, तो b के नीचे 1 लिखेंगे, और आपकी c की वैल्यू कितनी है 5, तो c के नीचे 5 लिखेंगे। यहाँ पर एक खाली जगह रहेगी, इनके पड़ोस वाली संख्या भरेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब इनके रेशियो निकालिए मल्टीप्लाई करके, 5 एकम 5, 4 एकम 4, और 4 पंजे 20 आ गए। ठीक है, तो हमारा उत्तर आंसर क्या आ गया, हमारा 5:4:20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप देखिए। अगला टाइप हमारा, इसमें कहा गया है कि एक कार्यालय में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:7 है। ठीक है, कितना है, 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से 330 अधिक है, यदि महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से कितनी अधिक है, 330 अधिक है, तो कार्यालय में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखेंगे इसमें, देखिए ये अनुपात दे रखा है 4:7। इसका मतलब यह है, यदि उस कार्यालय में यदि 4 पुरुष काम कर रहे हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 7 महिलाएं होंगी। कितनी महिलाएं होंगी, यदि 4 पुरुष काम कर रहे हैं उस कार्यालय में तो महिला कितनी काम कर रही है, 7 कर रही है। तो देखिए 4 पुरुषों पर कितनी महिलाएं देखें भाई, 3 महिलाएं देखें, और लेकिन क्वेश्चन में कितनी महिलाएं अधिक बता रहा है, 330 बता रहा है। तो हम जो अधिक का अनुपात है उससे जो अधिक महिला है उससे डिवाइड कर लेंगे,
तो हमारा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ जाती है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 110 यूनिट आ गई, 110 आ गई, ठीक है। यहाँ पर कितनी कितनी यूनिट दे रखी है, यहाँ पर 4 यूनिट दे रखी है, 110 की गुणा 4 में, और यहाँ पर 7 यूनिट दे रखी है, तो 110 की गुणा 7 में। ये कितना हो जाएगा, ये 440 आ गए पुरुष, और कितने हो गए, 770 आ गई महिला। लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसमें पूछा है कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 770 और आपके जो 440 है इन्हें आप जोड़ देंगे तो 1100 1210 हो गए, 1200। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई, 1210। अगला टाइप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए सीधा मैथ ही उठा लिया आपकी बार मैंने, जो भाटी सर वाला है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है। इसमें दे रखा है 6060 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है, ठीक है। तो सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी, सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी। देखिए इसमें क्या कहा गया है, हमारे पास कितने रुपए से हैं, 6060 रुपए हैं, कितने रुपए, 6060 रुपए हैं, ठीक है। वो हमें बांट रहे हैं किस किस के बीच में, ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए बी और सी के बीच में बांट रहे हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें क्या गया है, यदि ए के हिस्से में से 15 रुपए कम कर दें, मान चलिए आपको आपके यहाँ किसी ने काम किया है 3 मजदूरों ने, ठीक है। उनकी मजदूरी बैठी कितनी, मजदूरी हुई उनकी 6060 रुपए। अब उन्होंने क्या काम करा, आपने ए को दे रखे हैं पहले से कितने रुपए, ए को पहले से आपने दे रखे हैं सिगरेट के लिए 15 रुपए, पहले से आपके जेब से ले गया है वो, ठीक है। बी ले गया है कितने रुपए, बी ले गया है 20 रुपए और सी ले गया है 25 रुपए। आपने उधारी के रूप में पहले से इन्हें एडवांस में दे रखे हैं कितने कितने रुपए, 15 20 और 25। अब मान के चलिए आपने पहले से पैसे दे रखे हैं, तो भाई हिसाब करने में अपने पैसे काटोगे आप, सीधी सी बात है। अब देखेंगे तीनों को जोड़कर कितने रुपए, भाई तीनों को जोड़कर हम कितने रुपए दे रहे हैं, 6060, और देखेंगे तीनों को जोड़कर हम पहले से कितने रुपए दे चुके हैं, 40 और 20 60 रुपए हम पहले से दे चुके हैं इन लोगों को, कितने रुपए दे चुके हैं, 60 रुपए दे चुके हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, कम कर दे तो उनके हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7:8 हो जाता है। मतलब कम करने के बाद का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7:8। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता हुआ आ रहा है ऐसे ऐसे हम करते जा रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 60 रुपए हम पहले से दे चुके हैं, और देने कितने रुपए हैं हमें, 6060 रुपए देने हैं। 6060 में से हमने 60 दे चुके हैं, कितने बचे भाई, 6000 बचे। अब हमें 6000 रुपए बांट रहे हैं, लेकिन किस अनुपात में बांट रहे हैं, 5:7:8 में। देखेंगे जोड़कर 7 और 5 और 7 12 और 8 कितने हो गए, 20 रुपए हो गए, कितने हो गए, 20 रुपए। लेकिन वहां पर कितने रुपए बांट रहे हैं हमें, 6000। तो 20 से हम 6000 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कितनी बार कट गया, 300 बार कट गया, कितनी बार, 300 बार डिवाइड हो गया। अब जो 300 की गुणा है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 300। अब जो 300 है उसकी मल्टीप्लाई हम तीनों के तीनों रेशियो में कर देंगे, जिसकी भी हमसे पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। देखिए इसमें किसका पूछा है, इसमें पूछा है सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी। देखिए हमने जब पैसे काट लिए उसके बाद इसके पास कितने रुपए बचे, 3 8 24, इसे 2400 रुपए मिले। 2400 रुपए कब मिले, 2400 रुपए जब मिले से जब हमने सी पे से कितने रुपए काट लिए, 25 रुपए काट लिए। लेकिन इसमें पूछिए मूल हिस्सेदारी पूछिए, क्या पूछिए इसमें, मूल हिस्सेदारी पूछिए। तो हम 2400 रुपए जब हिस्सा काटने के बाद मिला है तो 25 रुपए पहले से इसके हिस्से उसे और जोड़ देंगे, कितना हो गया 2425 रुपए। देखिए एक बार और समझेंगे क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे। रुपए 6060 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें, ठीक है, तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। तो सी की मूल राशि मतलब हिस्सा काटने से पहले कितने, 6060 में से कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। हमने देखा 6060 कितने कितने रुपए दिए, ए को 15 रुपए, बी को 20 रुपए और सी को 25 रुपए दिए, ठीक है दोस्त। अब देखिए टोटल मिला के कितने रुपए दिए, काट लिया हमने 60 रुपए। देने कितने थे, 6060, उसमें से 60 रुपए हम पहले से दे चुके हैं। अब कितने देने हैं, 6000 रुपए देने हैं, लेकिन किस अनुपात में दे रहे हैं, 5:7:8 में। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई। हमें सिर्फ सी का पूछा था, हम सिर्फ सी का निकालेंगे, ठीक है। तो सी को हम हिस्सा काटने के बाद में कितने रुपए मिले, 2400 रुपए मिले। लेकिन इसने मूल राशि पूछी है तो मूल राशि कितनी हुई, 25, और उसके इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 2425 रुपए हो गए। अगला टाइप देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है कि 7560 की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है
कि यदि उनके हिस्सों में से क्रम से 400, 300 और 260 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। तो बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी? ये आप आया हुआ है दिल्ली पुलिस 2 दिसंबर, ठीक है, 2020 थर्ड शिफ्ट में। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो 1 दिसंबर 2020 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन, देखिए पैसे कितने हमारे पास, कितने हैं? 7560 रुपए हैं। कितने हैं? 7560 रुपए हैं। देखिए कितने कितने कौन कौन है? ए, बी और सी है, 3 लोग हैं। इसमें से क्या कर रहे हैं? पहले एक ही में से कितने, ए से कितने कम कर रहे हैं? ए से ले रहे हैं कितने रुपए काट रहे हैं? 400 रुपए। और बी से कितने रुपए काट रहे हैं? 300 रुपए। और सी से कितने रुपए काट रहे हैं? 260 रुपए काट रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमने टोटल कितने रुपए काट लिए तीनों से। 4 और 3 700, 700 और 200 960 रुपए काट लिए। कितने रुपए काट लिए हम पहले से? 960 रुपए काट चुके हैं। हमें इनको देने कितने रुपए हैं? 7560 रुपए देने हैं। अगर हम 7560 में से 960 कम करेंगे तो देखिए कितने बचेंगे? 6600 बचेंगे। 6600 रुपए बचे, ठीक है। 9 और 6 15, 6600 रुपए बचेंगे, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन यदि गलत ना हो तो। अब हम देखेंगे क्या है आगे, बता रहा है कि हिस्सों का अनुपात कितना हो जाता है, कम दिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। 4:2:5 हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम काटने के बाद हम कितने रुपए देना चाह रहे हैं उन्हें? 6600 रुपए, लेकिन अनुपात में कितना देंगे? 4:2:5 के अनुपात में, ठीक है। अब देखेंगे जोड़ के ये कितने हुए? ए को हमने 4 रुपए दिए, बी को दिए 2 रुपए और सी को कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। टोटल जोड़ के देखें 5 और 2 7 और 4 कितने रुपए दिए? हमें 11 रुपए देने हैं। लेकिन क्वेश्चन कितने रुपए बता रहा देने के लिए? 6600 बता रहा भाई। तो 6 से कितने, 11 से कितनी बार कट गए? 11 छिक्के 66, 600 बार कट गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 600 आ गई। कितनी आ गई? 11 छिक्के 66, 600 आ गई, ठीक है। अब हमसे देखिए पूछा क्या है, बी का हिस्सा पूछा है। बी का हमारे पास क्या हिस्सा है भाई? 2 है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 600 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1200 होगी। लेकिन इसमें देखिए पूछा क्या है, इसमें पूछा उसकी मूल राशि। तो हम देखिए बी से हम पहले कितने रुपए काट चुके हैं? 300 रुपए। तो 300 रुपए भी हम जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? क्या रुपए आगे? 1500 रुपए, ठीक है। ये आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, 1500 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो टाइप है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है, ये मिश्रण से लगभग जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है? 11:14 है, ठीक है। पीतल किस किस से बनता है भाई? तांबे और जस्ते से बनता है, ठीक है। किससे? तांबे और जस्ते, जस्ता मतलब जिंक से, ठीक है। 11:14 है। तो 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितने किलोग्राम होगी? देखिए पीतल, तांबा, पीतल बना है, तांबा मतलब कॉपर से, और किससे मिलकर बना है? जिंक से मिलकर बना है। इसमें जो अनुपात कितना है भाई? 11:14 है। कि यदि कॉपर 11 किलो मिलाएंगे तो जिंक हमें कितने किलो मिलाना पड़ेगा? या जस्ता कितने किलो मिलाना पड़ेगा? 14 किलो मिलाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि 150 किलोग्राम पीतल में, 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी? देखिए यहाँ पर कितना हो गया टोटल, ये जोड़ के यदि हम देखो 11 किलोग्राम कॉपर मिलाया जा रहा है और 14 किलोग्राम जिंक मिलाया जा रहा है, तो कितने किलोग्राम आपका पीतल तैयार हो रहा है? 25 किलोग्राम पीतल तैयार हो रहा है। कितना किलोग्राम? 25 किलोग्राम पीतल तैयार हो गया। हमें करना कितना है भाई? कितना करना है? 150 किलोग्राम करना है। तो हमारे 25 किलोग्राम में से 150 को डिवाइड करेंगे। अब आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि पीतल में तांबे की मात्रा, 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एक यूनिट की वैल्यू देखेंगे पहले से। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। हमें क्या पूछा कि कॉपर की मात्रा पूछी है। क्या पूछी हमें? कॉपर की मात्रा पूछी है। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 छिक्के 66। यदि ये हमें जिंक की मात्रा पूछता तो 6 की गुणा कर देते इसमें, 14 छिक 84 किलोग्राम, ठीक है। यदि हमें क्या किसकी पूछी है? कॉपर की पूछी है, तो कॉपर की कितनी आएगी? 66। दोबारा से देखते हैं एक बार दूसरे, दोबारा से। इसमें बताया गया है कि पीतल में तांबे और जस्ते की अनुपात कितना? 11:14 है। कि यदि 11 किलोग्राम तांबा मिलाया जाता है तो आपका जिंक कितना मिलाया जाता है? 14 किलोग्राम। दोनों जोड़ के देखेंगे कितना पीतल हो गया भाई? 25 किलोग्राम हो गया। उसमें कहा गया है कि हमें 150 किलोग्राम पीतल प्राप्त करना है। हम जितना पीतल का जो वेट है उससे पीतल के जो वेट दिया है उससे डिवाइड करेंगे। 25 से 150 कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया। जितनी बार कट गया एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद जो हमारे रेशियो दे रखे हैं, ये भी तो अनुपात दे रखे हैं, यूनिट दे रखी है, उसकी गुणा दोनों में कर देंगे। जिसका पूछ रहे हैं हमें वो हमारा आंसर। आपका कैसा पूछा? कॉपर का पूछा, तो कॉपर कितना आ गया? 66 किलोग्राम। देखिए ये क्वेश्चन मैंने घर के लिए आपके होमवर्क के लिए रखा है, ठीक है। देखिए
ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की आय ज्ञात करें। देखिए आज का जो हमारा जो ये वीडियो है, जो पहला हमारा लेक्चर है आपका, जो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश की है क्वेश्चन। ये पहली वीडियो थी, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी इसकी क्वालिटी में भी और ये संसाधनों में भी। आपको क्वेश्चन की कोशिश करी जाएगी, इसमें भी जो 2-3 क्वेश्चन है आपको शायद देखे होंगे लगे हुए क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी की जाएगी। तो आपका देखिए हमारा टारगेट रहेगा जो स्पीड से क्वेश्चन खिंचवाने का। यदि आपको कोई सजेशन है, आपको यदि कोई सजेशन है, यदि कोई इंप्रूवमेंट की यदि गुंजाइश है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये बताइए क्वेश्चन जो आज कराए हैं ये समझ में आए हैं कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।